हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक शार्ट नोट्स को हल करने जा रहे हैं जो 10th क्लास में बायोलॉजी में अक्सर पूछा जाता है। तो हमारा आज का शार्ट नोट्स या कमेंट है एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो क्या होती है आप जानते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक लेवल से टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल थ्रू ए फूड चेन इज़ नोन एज एनर्जी फ्लो। आप जानते हैं जब ऊर्जा एक टॉपिक लेवल से या ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाहित होती है तो इसी ऊर्जा के प्रवाह को हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनर्जी फ्लो इज़ यूनी डायरेक्शनल। ऊर्जा प्रवाह जो होता है बच्चों सदैव एक ही दिशा में होता है। इन अदर वर्ड एनर्जी डज नॉट रिसाइकिल टू प्रीवियस लेवल एंड सेम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट वेयर ठीक व्हाइल ठीक ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यहाँ पर आप फिर से एक बार देखेंगे एनर्जी फ्लो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल दिशा में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एनर्जी एक बार सिस्टम में प्रवाहित हो जाती है तो वो दोबारा अब ऊर्जा जो है प्रवाहित नहीं होती है। जब एक बार प्रवाहित होती है तो वो किसी न किसी जीवधारी के द्वारा यूज कर ली जाती है तो वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, तो ये पुनः ट्रांसफ़र नहीं होती है। आगे देखेंगे कि सन क्या है। सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा का मेन या अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन या सूरज होता है। ठीक, दिस एनर्जी इंटर द इकोसिस्टम थ्रू प्रोड्यूसर और ग्रीन प्लांट। ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और इसकी एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कंजर्व करते हैं और इस एनर्जी को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं ग्रीन प्लांट से दूसरे फूड स्टेप में। तो द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम capture about 1% of sunlight that falls on the leaves and convert it to energy। आप जानते हैं ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं या लैंड प्लांट होते हैं जो सनलाइट की ऊर्जा का केवल 1% ही यूज करते हैं। ठीक, और इस सनलाइट को लीव्स क्या करती हैं, कैप्चर कर लेती हैं और इस एनर्जी को दूसरी एनर्जी या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। फ्रॉम प्रोड्यूसर दिस एनर्जी इज ट्रांसफ़र टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स और हार्बीवोर्स। जो प्रोड्यूसर होते हैं इस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के पास। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं फूड चेन में, हार्बीवोर्स होते हैं। हार्बीवोर्स कौन है, जैसे काऊ हो सकती है, बुफैलो हो सकती है या डियर हो सकता है। ठीक, यानी कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिन्हें हम कह सकते हैं भैंस हो सकती है, हिरन हो सकता है, गाय हो सकती है, बकरी हो सकती है या घोड़ा हो सकता है। विच डायरेक्टली फीड ऑन द प्लांट्स फ्रॉम herbivores to the energy is transferred to the next trophic level of secondary consumer प्राइमरी कार्निवोर्स। अब ये एनर्जी जो है हर्बीवोर से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जो इस एनर्जी को कंज्यूम करेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है और उस तरह से प्राइमरी कार्निवोर्स या प्राइमरी मांसाहारी जंतु के पास ऊर्जा पहुंच जाती है। तो द एनर्जी फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर इज फाइनली ट्रांसफर्ड टू टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। अब ये जो ऊर्जा होती है सेकेंडरी कार्निवोर से ठीक थर्ड कंज्यूमर जो होते हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं टॉप कार्निवोर्स होते हैं, उसमें ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दिस मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड एनर्जी फ्लो। आप जानते हैं कि जो सनलाइट है वो किसके पास आई, ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट से क्या हुई, हर्बीवोर्स में गई, हर्बीवोर्स से प्राइमरी कार्निवोर्स से गई, सेकेंडरी कार्निवोर्स में फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर टर्सरी कार्निवोर्स में। तो इस एनर्जी फ्लो को ही हम क्या इस जो एनर्जी फ्लो है या इकोसिस्टम में हो रहा है यही क्या कहलाता है, ठीक, ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो कहलाता है। और इस एनर्जी फ्लो में आप देख रहे हैं एनर्जी यूनी डायरेक्शनल जा रही है। ठीक, एक तरफ से इसका जो दिशा है वो एक
ही दिशा में प्रवाह होता है, अर्थात ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जाती है। तो ये कैसे जाएगी बच्चों? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की ओर जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लिंडेमान ओनली एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक वैज्ञानिक थे लिंडेमान, उन्होंने एक ऊर्जा का प्रवाह का नियम दिया था। इस ऊर्जा प्रवाह के नियम को हम 10% का नियम कहते हैं। उनके अनुसार ये वन ट्रॉपिक लेवल से तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल और फिर अगले ट्रॉपिक लेवल को केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। इसी 10% एनर्जी ट्रांसफ़र को हम 10% लाभ भी कहते हैं और इसे लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो डाइटिस करके हमने बताया है आगे, अबाउट 10% ऑफ द फूड ईटेन इज टर्न्ड इनटू बायोमास एंड इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो इस तरह से जो 10% ऊर्जा है वो एक बायोमास से दूसरे बायोमास में पहुंचती है और इस तरह से वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर ट्रांसफ़र होती रहती। इसी जो एनर्जी फ्लो है, इस फ्लो को हम क्या कहते हैं? 10% ला कहते हैं। किसके? अकॉर्डिंग टू लिंडेमान। तो ये आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे। आपको ये 4 नंबर में भी मिल सकता है, 2 नंबर में भी मिल सकता है क्वेश्चन। तो आपको तैयार कर लेना है और इसे आपस में दोस्तों में इसे एक बार चर्चा कर लेंगे या डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।